हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत सरकार की आगामी योजनाओं के बारे में। जो भारत सरकार ने आगामी योजनाओं का लक्ष्य रखा है दोस्तों, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ से आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। यूपी बीएड में इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि दूध का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। जो दुग्ध होता है इसका उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। एक दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन कि किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यूपी बीएड में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें दोस्तों। भारत सरकार की आगामी लक्ष्य तो दोस्तों दिया है इसमें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। दोस्तों वन नेशन वन कार्ड की योजना जो अभी है इसको लागू करने का लागू दोस्तों हो चुकी है। पूरे देश में लागू करने का जो लक्ष्य है, अभी कहीं कहीं किसी जगह पे लागू हुई है, पूरे देश में लागू नहीं। तो दोस्तों 2020 तक ये पूरी तरीक़ा से लागू हो जाएगी पूरे देश में। जैसे कि राशन कार्ड दोस्तों होता है किसी का राशन कार्ड, तो वन नेशन वन कार्ड की योजना जब लागू हो जाएगी तो एक राशन कार्ड से कहीं भी राशन लिया जा सकता है। कोई जैसे मान लीजिए कोई यूपी का बंदा है तो दोस्तों अगर वो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं भी है तो उस राशन कार्ड से वो वहाँ पे राशन ले पाएगा। नेक्स्ट दिया दोस्तों किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। तो दोस्तों किसानों की जो आय है उसको 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17 से 25% करने का लक्ष्य। दोस्तों जो जीडीपी है उसमें विनिर्माण, जैसे ये काम काज जो होता है विनिर्माण इसमें आता है, कारखाने वगैरह ये सब, तो इसका जो 17% हिस्सा है इसको दोस्तों 25% करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। नेक्स्ट दिया है दोस्तों देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य। दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, जैसे ये बोतल होती हैं पानी की, ये पेप्सी की, जैसे कि हम लोग पीकर इनको फेंक देते हैं, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक होती है जिनको एक बार यूज करके फेंक दो। तो इससे मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2022 तक रखा गया है। नेक्स्ट दिया है सबसे अधिक आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। सबके लिए दोस्तों एक आवास देने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। नेक्स्ट दिया है हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। दोस्तों एलपीजी और बिजली दोनों कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। नेक्स्ट दिया है सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य। सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2022 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य। दोस्तों जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। नेक्स्ट दिया है हर घर जल स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य। हर घर जल स्वच्छ आपूर्ति का जल, तो ये रखा गया है 2024 तक। इसका लक्ष्य रखा है 2024 तक हर घर पानी पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। नेक्स्ट दिया है दोस्तों 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य। तो 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपरों में। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, तो इससे बेटर यही होगा कि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अभी अगर हाल में बात की जाए तो अभी है भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में वो है दोस्तों 5वें नंबर पर है, और 2025 तक इसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों मवेशियों में फूड और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। नेक्स्ट दिया है दोस्तों भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है
2025 तक $5 ट्रिलियन, ये आप याद रखिएगा। भारत को टीबी से मुक्त, इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, टीबी मुक्त बनाने का 2025 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एक ऊपर मैंने बता दिया 2022 किसानों की आय को दोगुना करने का, और एक ही दूसरा दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, मलेरिया को तो ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, टीबी का है 2025 और मलेरिया का है 2030। और नेक्स्ट दिया है दोस्तों 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन कार का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक ये कार हैं, ये वाहन हैं, टैक्सी हैं, इनको 100% इलेक्ट्रॉनिक करने का, अभी डीजल पेट्रोल से चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक ये सभी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा पेपरों, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से एक बार तैयार कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगामी जो होते हैं योजनाएं, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू।